दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल गोश्त बनाने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आज हम चिकन का दाल गोश्त बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मटन नहीं खाते या उन्हें मटन पसंद नहीं है, तो उनके लिए सोल्यूशन है। तो अगर उन व्यूअर्स को दाल गोश्त खाना है तो वो इस तरीके से चिकन का दाल गोश्त बनाकर खाएं, और ये वाकई बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने 3 तरह की दालें ले ली हैं। ये चने की दाल है, इसे हमने 6 टेबल स्पून लिया है। ये तुअर दाल है, इसे हमने 3 टेबल स्पून लिया है। ये मसूर दाल है, इसे भी हमने 3 टेबल स्पून लिया है। तीनों दालों को अच्छी तरह से वॉश करके हमने 1 घंटे के लिए भिगा दिया था, 1 लीटर पानी ऐड करके। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड करके दालों को 1 घंटे पहले भिगा दिया था। दालें अब बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। दाल में हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 6 हरी मिर्चियों को क्रश कर लिया है। आधी हरी मिर्चियाँ हम इसमें डालेंगे, आधी हम चिकन में ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से जब आप प्रेशर कुकर में दाल पकाएंगे तो वो बॉईल होकर बाहर नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। पहले हाई फ्लेम पर हम 1 विसल तक पकाएंगे, बाद में फ्लेम को लो करके हम 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह दाल को पकने देंगे, बाद में चेक करेंगे। हमने दाल को प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। जिस बर्तन में हमें दाल गोश्त बनाकर तैयार करना है उसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। हम ऑयल में 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे। हमने 2 टुकड़ी दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायचियाँ ले ली हैं। इन्हें भी हम ऑयल में डाल देंगे। हाई फ्लेम पर आधी मिनट मसालों को पकाने के बाद हम 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे, स्लाइस की हुई। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बस ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए हमें। हम इसमें 1½ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 600 ग्राम चिकन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। थोड़ा नमक। फ्लेम को हाई करके हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट इसी तरह चिकन को पहले फ्राई कर लें। हम अब फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 2 टमाटर यूज़ किए हैं, मीडियम साइज़ के। हमने टमाटरों को छील लिया है। जिस तरह से हम आलू को छीलते हैं उसी तरह बड़े आसानी से हम टमाटरों को भी छील सकते हैं। इस तरह से छील लेने से टमाटर जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएगा आपकी दाल गोश्त में और अच्छी तरह से गल जाएगा। 3 हरी मिर्चियाँ क्रश करके हमने 3 हरी मिर्चियाँ दाल बॉईल करने में भी ऐड की है, बाकी की 3 हम अभी ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने चिकन को मसालों और टमाटरों के साथ भून लिया है। हम फ्लेम को अब लो कर देंगे। हम इसमें दूधी ऐड कर देंगे। ये दूधी है, इसे हम लौकी भी कहते हैं। हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है और बीच में से थोड़ी थोड़ी इसकी जो सीड्स है वो निकाल दी है। ये हम ऐड कर रहे हैं 500 ग्राम। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में ये नहीं खाते तो आप इसे मत ऐड करें, लेकिन इसे ऐड करने से दाल गोश्त का टेस्ट दुगना हो जाता है।
हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूधी का भी काफ़ी पानी छूटता है। और तमाम चीज़ों को कवर करके 7 से 8 मिनट पकने देंगे तो चिकन और दूधी दोनों गल जाएगी। हम 1 टीस्पून साबुत धनिया, अक्खा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 10 से 12 काली मिर्ची ले ली है। फ्लेम को हमने ऑन करके लो कर दिया है। हम बस इन मसालों को चलाते हुए आधी मिनट सेक लेंगे। मसाले सेका गए हैं, इन्हें हम ठंडा होने देंगे और मिक्सर में डालकर इनका पाउडर बना लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करेंगे, दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। मसालों को हमने दरदरा सा कूट लिया है। हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और मिलाकर इन चीज़ों को तैयार रखेंगे। दाल प्रेशर कुक हो चुकी है, हम इसे चेक करते हैं। दाल अच्छी तरह से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। एक विस्क की मदद से हम दालों को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। दालों को हमने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना, दोनों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे हम। हमने काफ़ी सारा हरा धनिया और पुदीना लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल गोश्त का। हमने इस तरह की 2 मिर्चियाँ ले ली हैं। अगर आपके पास ये वाली मिर्ची नहीं है तो आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप तीखा नहीं खाते तो ये भी ऐड ना करें। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम तैयार रखेंगे। वो मसाला जो हमने कूट कर तैयार रखा है, जिसमें हमने गरम मसाला भी ऐड किया है, वो भी डाल देंगे हम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम तैयार रखेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन और दूधी को पकते। अच्छी तरह से दूधी और चिकन दोनों गल गए हैं। हमें पूरी तरह से दूधी और चिकन को नहीं गलाना है। आप देख सकते हैं कि दूधी अभी थोड़ी सी कच्ची है, 10%। हम दाल के साथ भी इन्हें पकाएंगे, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कच्चा रहने देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, बॉईल की हुई। हमने दाल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, कोतमीर, पुदीना, कसूरी मेथी और तमाम मसाले जो हमने पीस कर तैयार किए हैं। फ्लेम को हमें अभी हाई कर देना है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हम अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे इसे। अच्छी तरह से दाल गोश्त बॉईल हो रहा है। एक बार हम अच्छी तरह इसे चला लेंगे। फ्लेम को लो करके हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि दाल और चिकन का फ्लेवर एक साथ मर्ज हो जाए। सात से 8 मिनट हो चुके हैं तमाम चीज़ों को पकते। बहुत अच्छी तरह तमाम चीज़ें पक गई हैं। आप देख सकते हैं कि तेल भी ऊपर आ गया है। दूधी, चिकन, सब चीज़ें अच्छी तरह पक गई है, बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। हमने थोड़ी सी लाल इमली ले ली है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसे हमने आधे घंटे पहले 2 टेबलस्पून पानी में भिगा दिया और फिर इसका रस निकाल लिया है। ये भी ऐड कर देंगे हम दाल में। हल्का सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए हम थोड़ा सा इमली का रस ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा, दाल ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। अच्छी तरह से हल्के हाथों से एक बार हम मिला लेंगे। आप ये पॉइंट पर नमक ज़रूर टेस्ट कर लें, और अगर कम लगे तो ऐड कर लें। इमली का रस ऐड करने के बाद हम दोबारा लिड कवर करके इसे पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हम अब दाल में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने 3 लहसुन की कलियां ले ली हैं। लहसुन की कलियों को हम बस हल्का सा प्रेस करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, इस तरह से। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर प्योर घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
घी गर्म हो चुका है, हम इसमें जो लहसुन हमने प्रेस करके रखे हैं वो डाल देंगे। साथ में हम 1 टेबलस्पून प्याज ऐड करेंगे, चॉप करी हुई। हमने फ्लेम को लो रखा है, हम दोनों चीज़ों को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन गोल्डन हो चुके हैं, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। ध्यान रहे ये पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना है और इसमें 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर ऐड करना है। एक बार हम इसे चलाएंगे और इसे तुरंत दाल गोश्त में ऐड कर देंगे। इमली ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट दाल गोश्त को पका लिया है। बस इमली ऐड करते ही हमने इसके तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी और तड़का ऐड करके हम अब फ्लेम को बंद कर रहे हैं। हल्के हल्के से हम इसे चलाएंगे। बहुत ही कलर अच्छा आया है और परफेक्ट दाल गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है वो कैसी है। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है माशाल्लाह, खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया बनी है। ये ज़्यादा थिक नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, क्योंकि हम इसे कुछ देर इसी तरह ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट, तो ये और भी थिक हो जाएगी। इसीलिए हमें बस ऐसी ही लिक्विड ग्रेवी चाहिए इसकी। हम इसे ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे।